नमस्कार, लिविंग स्टोन क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंजना। हम अध्ययन कर रहे थे पॉलिटी घटना चक्र का और उसका टॉपिक था संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। विश्व का सबसे बड़ा संविधान का दर्जा प्राप्त हमारे भारत का संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, यह तय हुआ। और इसी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्वीकार कब किया गया तो 22 जनवरी 1947 को। जरूरत थी अलग अलग लोगों को इनवाइट कर उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बांट देने की, जिससे इस संविधान का जो निर्माण था बड़ी सहजता और सुगम तरीके से हो सके। तो इस कड़ी में चलते हैं हम आगे और बात करते हैं हमारी कुछ समितियां और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा द्वारा अपने कार्यों को संपादित करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, जो इस प्रकार हैं। पहला है संघीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे, जिसने अध्यक्षता की थी, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्य 4 जो समितियां थीं उनकी भी अध्यक्षता किए थे। संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति। तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 4 समितियां और थीं। संघ शक्ति समिति, अगर संघ जहां पे भी आए तो जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, एक है संघ शक्ति समिति, दूसरी है संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तीसरी राज्य समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और चौथी थी उद्देश्य प्रस्ताव समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी थी संचालन समिति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन दोनों का याद रखना है कि प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति और संचालन समिति ये जो समिति, इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारी प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति थी, इसको पांडुलेखन या मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी इसको प्रारूप समिति को जानते थे। तो इसकी जो अध्यक्षता किए थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। अब अगला है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय था, ये जो था जनजातीय और अपवर्जित या बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ पटेल थे। लेकिन इस समिति के अंतर्गत और भी 5 उप समितियां थी। कौन कौन सी? पहली थी हमारी मूल अधिकार उप समिति। इसके उप समिति मूल अधिकार उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो JB कृपलानी। दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे FC मुखर्जी। तीसरी थी पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो उपसमिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे गोपीनाथ बारदोलोई। तो और चौथी थी हमारी छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा, मतलब उसके लिए उपसमिति के जो अध्यक्षता की थी अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो उपसमिति थी, इसकी अध्यक्षता AB ठक्कर ने की थी। 5वीं एक और समिति थी, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उपसमिति थी। कौन सी? उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उपसमिति। अब इसकी बात करें तो 3 जून 1947 का जो बयान आया था ब्रिटिश सरकार का, तो उसके तहत जो जनमत संग्रह हुआ था, तो उससे जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान जो थे, ये पाकिस्तान राज्य के भूभाग का हिस्सा बन गए। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जनजातीय इलाके जो थे, इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आ गए, अर्थात पाकिस्तान के अंतर्गत आ गए। तो ये जो था, जो भारत की संविधान सभा के जो हमारे जो संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने इसको अपनी तरफ से, संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया। तो इसलिए इस तरीके से हमारी 5 इसकी उप समितियां थी। अब अगला है हमारा, अब है संघीय शक्तियों संबंधी समिति। इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगली है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसके अध्यक्ष KM मुंशी। कार्य संचालन संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष KM मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जो थी उसके अध्यक्ष GV मावलंकर। और राज्यों संबंधी समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति,
राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति जो थी उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय संबंधी जो समिति इसके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब आती है बात प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे और कुल टोटल इस समिति में कितने 7 सदस्य थे बी आर अम्बेडकर को लगा करके। अन्य सदस्य कितने थे? 6 थे। प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो 19 अगस्त 1947 को हुआ था और यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का जो प्रारूप था उसको तैयार करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई थी। और इसमें 7 सदस्य कौन कौन से थे? पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे के एम मुंशी। पांचवे थे मोहम्मद सादुल्ला। और जो ये के एम मुंशी थे ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट थे बी एल मित्र जो थे बी एल मित्र, तो इन्होंने बी एल मित्र की जगह किसने ली थी? तो एन माधव राव ने लिया था। बी एल मित्र की जो जगह थी तो वो किसने लिया था? एन माधव राव ने लिया था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था बी एल मित्र का और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसकी जगह पे एन माधव राव नियुक्त हुए। अब नेक्स्ट है हमारे टी कृष्णामचारी की जो थे वो डीपी खेतान की जगह आए थे, क्योंकि डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद टी कृष्णामचारी उनकी जगह ले लेते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब आगे देखते हैं। इसमें 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद टी कृष्णामचारी को इस समिति में शामिल किया गया और इसके बाद तदर्थ जो झंडा समिति का गठन जो है इस संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तदर्थ ये जो थी झंडा समिति, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये किसके अध्यक्ष थे? तदर्थ झंडा समिति के। तो इतना हमको याद रखना। चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न कोश की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें है जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विषयक नियमों संबंधी समिति और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जैसा कि बताया था। और जो ये उप समितियां जो थी इसी के तहत, तो उसके अध्यक्ष मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति संबंधी जो समिति थी इसके अध्यक्ष के एम मुंशी थे। अभी दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है संविधान सभा समिति और दूसरे में है सूची के अध्यक्ष। एक तरफ दिया गया है मूल अधिकार, कार्य संचालन समिति, संघ शक्ति समिति और चौथा है प्रारूप समिति। तो मूल अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ए का हो जाएगा 4। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे तो इसका होगा आपका, और संघ शक्ति के होंगे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका सी का 2। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन 1 गलत दिया गया है। इसमें जो शक्ति समिति जो दी गई है संघ शक्ति समिति, हाँ, तो संघ शक्ति के हैं जवाहरलाल नेहरू और जो कार्य संचालन समिति है उसके अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर क्या है। तो इसको भी आयोग ने इसको बाहर कर दिया है। तो देखिए, संविधान सभा समिति और अध्यक्ष देखना है हमको। तो मूल अधिकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति के अध्यक्ष देखिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं और संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बी आर अम्बेडकर हैं।
के मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी में हिंदी प्रश्नों के संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा ने इसको मूल्यांकन से देखिए बाहर कर दिया है। तो इसके जो देखना है हमको संचालन समिति के जो अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। छठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार जो समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ। अल्पसंख्यक की बात आए जहाँ पे, तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो देखिए मौलिक इसमें लिखा है कि सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार जो समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों में जो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। इसका कहने का मतलब है कि जबकि जो सलाहकार जो समिति थी उसकी जो उप समितियां थी, उप समितियों में जो मूल अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। इसमें 7वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कितने अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो अब देखिए डॉक्टर BR अंबेडकर खुद हो गए, टोटल मिला के 7 थे BR अंबेडकर की अध्यक्षता में। तो अन्य सदस्यों की बात कर रहा है तो टोटल 7 थे और अन्य 6 थे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन B सही हो जाएगा। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से? N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और KM मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर मैंने बताया था कि N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो इसमें कह रहा है कौन कौन से सदस्य थे। अब ऑप्शन में दिया गया है N गोपाला स्वामी, दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। अब इनमें से कौन कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे हमें बताना है। तो हमने अभी पढ़ा कि N गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष नहीं, अन्य सदस्यों में से एक थे, सदस्य थे। हाँ, तो इसका C ऑप्शन ही होगा, 1 और 3। नवा क्वेश्चन है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुतुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जवाहरलाल जो नेहरू थे वो इनके सदस्य नहीं थे संविधान पांडुलिखन समिति के। कौन कौन थे? मोहम्मद सादुतुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, ये सब इसके सदस्य थे। 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का जो गठन था वो कब किया पूछ रहा है। तो ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो था वो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 30 अगस्त 1947 को हुई थी। और पहली बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे BR अम्बेडकर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए इसको मैं पढ़ देती हूँ। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कब? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन में गठित हुआ था यह झंडा समिति, और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और शेष जो अन्य जो सदस्य 6 सदस्य थे, कौन कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DV केलकर, हरितकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। और एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अन्य सदस्य थे, कौन कौन से थे अन्य सदस्य? तो ये जो सभा ये जो थी तो परिषद इस निर्माण ये जो था समिति का गठन कब हुआ था? 23 जून 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अन्य सदस्य इसमें देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष इसमें पूछा गया है। तो इसका जो विकल्प होगा वो क्या होगा? B ऑप्शन होगा। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा संविधान के स्रोत। तो अब हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।